स्वागत है आप सभी का SCC न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला मुख्यालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर उपायुक्त ने किया रवाना। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। बागबेड़ा थाना के चाईबासा बस स्टैंड में एक मोबाइल चोर को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा, किया पुलिस के हवाले। गम्हरिया लाल बिल्डिंग आभूषण दुकान में हुए लूटकांड का सरायकेला पुलिस ने किया उद्भेदन। 4 अपराधियों को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिले में बारिश के दौरान डेंगू का प्रभाव काफी बढ़ गया है। जिले के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के नेतृत्व में लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के सभी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। मंगलवार को डेंगू से बचाव के लिए जिला मुख्यालय से डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, शहर व ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू का प्रभाव काफी बढ़ गया है। इस अवसर पर बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जागरूकता रथ के माध्यम से डेंगू जैसी बीमारी से बचाव के लिए लोगों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। डीसी ने बताया, वर्तमान में 150 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, एक आईसीयू में है, सभी की स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा, बीमारी से बचने के लिए घर में जल जमाव न हो व अगल बगल के क्षेत्र में साफ सफाई जरूरी है। जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में डेंगू का जो संख्या जो घटाने के लिए हम लोग एक जागरूकता रथ भी इस शहरी इलाके में घूमेगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल शाम तक 150 से भी ज़्यादा लोग भर्ती थे अस्पताल में, विभिन्न अस्पताल में, और उसमें एक व्यक्ति आईसीयू में भी थे, लेकिन सभी लोग स्टेबल हैं। तो ये जो एक सप्ताह तक पूरे शहर में घूमेगी और लोगों को प्रचार प्रसार करेगी कि डेंगू को रोकने के लिए भी क्या क्या करना है। विशेषकर जो पानी कहीं पे भी स्टोर्ड नहीं रहना चाहिए, ऐसी जगह पे जो स्टैग्नेंट रहे, या मच्छरदानी का उपयोग हो, और कहीं पे भी तो कोई समस्या है तो डॉक्टर का जो है मदद ले। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत चाईबासा बस स्टैंड में उस समय स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा जब मोबाइल चोरी कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है, 3 की संख्या में युवकों ने चाईबासा बस स्टैंड में खड़े एक यात्री बस से यात्रियों का 2 मोबाइल चोरी कर लिया। शोरगुल होने पर 2 युवक फरार हो गए। वहीं एक युवक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और उसकी पिटाई कर डाली। साथ ही चुराए गए 2 मोबाइल यात्रियों को वापस करवाया। जानकारी मिलते ही बागबेड़ा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले को शांत कराते हुए युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। युवक कौन है, उसके अन्य साथी कौन है, पुलिस इसकी पूछताछ कर रही है। मोबाइल ले गया और ट्रेन में था, ट्रेन पकड़ के चल जा रहा है। बस के अंदर से मोबाइल चोरी किया। कहाँ से? बस से, सिटीजन बस से। 3 आदमी थे। 3 आदमी थे लोग। अच्छा। एक आदमी पकड़ा गया, 2 आदमी फरार हो। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक के पास स्थित ईश्वर लाल ज्वेलरी आभूषण दुकान में बीते 6 अगस्त की सुबह हुए लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर गठित SIT ने कड़ी मेहनत कर मामले में शामिल कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले के संबंध में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया, जिसमें बताया गया कि 6 अगस्त की सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच ईश्वर लाल ज्वेलरी दुकान में 3 की संख्या में आए अपराधियों ने आभूषण दुकानदार को बंधक बनाते हुए दुकान में रखे सोना चांदी के आभूषण को लूटकर फरार हो गए थे। शातिर अपराधी CCTV कैमरे में लगे DVR को भी ले भागे थे। इतना ही नहीं, इन अपराध कर्मियों द्वारा आभूषण विक्रेता और कर्मचारियों के मोबाइल फोन तक को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया गया। इसके बाद टीम द्वारा प्रोफेशनल तरीके से तकनीकी अनुसंधान करते हुए सरायकेला और इससे सटे जमशेदपुर में लगे कई CCTV कैमरे को बारीकी से खंगाला गया, जिसमें पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। इसी आधार पर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ करते हुए कांड में शामिल बिहार के 4 शातिर और हिस्ट्री सीटर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य रूप से गौसगंज जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले आशीष कुमार सिंह, वैशाली जिला के रहीमपुर निवासी रुपेश कुमार झा उर्फ गोलू झा, रहीमपुर विदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वैशाली जिला के रहने वाले अनुज कुमार झा, नवादा कला थाना गंगा ब्रिज वैशाली जिला निवासी पिंटू कुमार को धर दबोचा गया।
सभी अपराधी बिहार में आर्म्स एक्ट, लूट, मारपीट कांड के आरोपी हैं। इनमें से एक अपराधी अभी फरार है। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया सोने की एक चेन, सोने की अंगूठी, घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 9 जिंदा गोली, नकद 50,000, 2 मैगजीन, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, आभूषण, वजन करने वाला मशीन, 5 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल, हेलमेट, जूता चप्पल और कांड के बाद अभियुक्तों द्वारा बार बार बदले गए कपड़े बरामद किया है। घटना में शामिल 3 शातिर अपराधी कांड अंजाम के बाद 3 बार कपड़े बदलकर अलग अलग दिशा में भागे थे ताकि पुलिस को भनक तक न लगे। पुलिस अनुसंधान में इस बात का पता चला कि बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत रहीमपुर निवासी रुपेश झा उर्फ गोलू झा लूटकांड का मास्टरमाइंड था। इसने जमशेदपुर के काशीरी क्षेत्र में किराए पर कमरा लेकर 6 महीने तक ईश्वर लाल ज्वेलरी दुकान की रेकी की थी। सभी जानकारी जुटाने के बाद घटना को अंजाम दिया। अपराधी रुपेश झा मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए मुथूट फाइनेंस कंपनी लूटकांड की घटना में भी शामिल था। इधर घटना के बाद आरोपियों द्वारा बिहार के नंबर के बाइक का घटना में इस्तेमाल किए जाने के बाद पुलिस को सुराग मिला, जिसके बाद सभी की गिरफ्तारी हो सकी। एक पखवाड़े में लूटकांड की इस घटना को बेहद ही तकनीकी रूप से दक्षता के साथ उद्भेदन करने वाले SIT में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को सरायकेला SP डॉक्टर विमल कुमार ने रिवॉर्ड दिए जाने की घोषणा की है। SP द्वारा गठित किए गए SIT में मुख्य रूप से सरायकेला SDPO हरविंदर सिंह, इंस्पेक्टर आलोक दुबे, राजन कुमार, सब इंस्पेक्टर सत्यवीर, अर्जुन उरांव, शंभू शरण दास, प्रकाश रजक, प्रकाश यादव, अरुण कांत पांडे, सागर लाल महथा, सुमन सौरभ, विधायक यादव, अभिषेक कुमार, आलोक रंजन चौधरी, रितेश कुमार, आरक्षी राजू रजक, अमित कुमार पांडे, याकूब कुंडलाना, हरिश्चंद्र तिरिया, सुमन चंद्र हांसदा शामिल थे। जो भी कन्फेशन में चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से अभी 4 लोग आए हैं। एक और व्यक्ति की अभी संलिप्तता की बात हमारे सामने आ रही है और हम लोग बहुत जल्द ही उसके पास तक भी पहुंच जाएंगे। अभी कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो पूर्व में भी ये लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। अब इसमें ये हमें इन्वेस्टिगेशन का विषय है आगे जांच का कि इन्होंने लूट की घटनाएं कहाँ कहाँ की है, बिहार में की है या झारखंड में की है, और झारखंड में की है तो जमशेदपुर या सरायकेला में कहीं की है क्या, ये सभी अनुसंधान का विषय है। और इस पे भी हम लोग इनके पूरे आपराधिक इतिहास को इनको खंगाल करके और इस पर जो है उसको हम लोग उसको सभी को केस डायरी में लाने का काम करें। सीजर में वो नहीं आ पाया है, वो तो हो सकता है कि कहीं उसने उसको मिसप्लेस कर दिया हो, पर चूंकि हम रिमांड में लेंगे तो ये संभावनाएं अभी हैं। सरायकेला सहित पूरे झारखंड में चर्चित रहने वाले आदित्यपुर के जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल इस वर्ष भी एक नए रूप में दिखेगा। मंगलवार को पंडाल के भूमि पूजन का आयोजन किया गया। इस वर्ष के पंडाल को लेकर जयराम स्पोर्टिंग क्लब के संरक्षक सह ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, इस वर्ष राजस्थान के एक जर्जर मंदिर का प्रतिरूप जनता को देखने मिलेगा, जिससे दिन रात एक कर बंगाल के कारीगर इसका निर्माण करेंगे। श्री सिंह ने कहा, पंडाल के अंदर का बैकग्राउंड भी काफी आकर्षक होगा। वहीं पंडाल में मां दुर्गा की 3 मूर्तियां स्थापित की जाएगी। अंदर व दोनों तरफ बाहर मूर्तियां रहेगी। इसके अलावा विद्युत सजा भी इस वर्ष नए तरीके से आकर्षक का केंद्र बनेगा। मैकेनिक लाइट से रंग बिरंगी रोशनी बिखरेगी जो लोगों को आकर्षित करेगी। ये राजस्थान की मंदिर है, पुरानी मंदिर है, थोड़ी जर्जर अवस्था में है, वही लुक दिखाई पड़ेगा। पुरानी मंदिर है तो वो बनाना बहुत कठिन रहता है कि मंदिर को ओल्ड दिखवाते हैं, पुरानी दिखवाते हैं। इस बार माँ की 3 मूर्ति रहेगी, जो पहाड़ में स्थापित 2 मूर्ति है तब रहेगी। मंदिर के पीछे का बैकग्राउंड बहुत सुंदर है। वो काफी अच्छा लगेगा। अंदर का जो काम है वो बहुत घना काम है, वो भी लोगों को अच्छा लगेगा। और मूर्ति 3 दुर्गा माँ की मूर्ति रहेगी, एक अंदर 2 बाहर। इस बार लाइट जो है मैकेनिकल लाइट रहेगा, जो लोगों का काफी आकर्षित करेगा। तो इस बार भी जमशेदपुर हम लोग एक चीजें देंगे जो लोगों को जो
जयराम जी स्पोर्टिंग क्लब का ये जो उनका दिखाई पड़ेगी, लोगों को आकर्षित करेगा। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा अवध टावर में यूथ कांग्रेस के बूथ सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां झारखंड प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की रणनीति तय की गई। इस बूथ सम्मेलन में 50 बूथों के अध्यक्ष शामिल हुए। मुख्य रूप से झारखंड प्रभारी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष समेत राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। सभी के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। इतना ही नहीं, हर कार्यकर्ताओं से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का आह्वान किया गया। जानकारी देते हुए सत्यम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जीत का परचम लहराएगी। इसे लेकर बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 बूथों से जुड़े अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। आम लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना ही जीत का पहला पड़ाव है। उन्होंने कहा, पार्टी के शीर्ष नेता के दिशा निर्देश अनुसार कार्यकर्ता अपना कार्य करेंगे। सभी युवाओं को एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि हर ब्लॉक, हर बूथ पर किस प्रकार से संगठन को मजबूत करना है, आगे क्या काम करना है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजना कैसे पहुंचानी है और आने वाले समय में पूरे ज़िले को कांग्रेसमय कैसे बनाना है। तकरीबन यहाँ पर 50 बूथों से अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, 2024 की तैयारी तो हम 2019 से ही कर रहे हैं और 2024 एक महत्वपूर्ण समय है जिसमें कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लोकसभा एवं विधानसभा में अपना सरकार बनेगी। योजना तक सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सरकार में हैं और यहाँ पर किस तरह की परेशानियां हैं उनको कैसे टैकल करना है, युवाओं को आगे बढ़कर कैसे लीड लेना है। सरायकेला खरसावां जिला के चिल्गू प्रधान कार्यालय में आज आजसू पार्टी प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। दुर्योधन गोप ने बताया कि आंदोलनकारी विस्थापित गुरचरण साव को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया। अब जो स्थिति है बेहद दुखद है। राज्य सरकार हम विस्थापितों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। विस्थापितों को परेशान किया जा रहा है। विस्थापन आयोग बनाने के नाम पर वोट लेने वाली झामुमो सरकार द्वारा अब बारिश के मौसम में डैम का जलस्तर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। डैम का जलस्तर बढ़ने से गरीबों के हर खेत खलिहान डूब रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े चैन की नींद से सो रहे हैं। यदि कोई विस्थापित अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है। गुरचरण साव ने ऐसा क्या काम किया है जो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरचरण साव डैम का जलस्तर कम रखने की मांग किए थे, जो कि जायज है। गुरचरण साव निर्दोष हैं, उन्हें बेवजह जेल भेज देना गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सच्चाई यही है कि हेमंत सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि चांडिल डैम के विस्थापितों के प्रति हीन भावना रखते हैं। वह कभी नहीं चाहते हैं कि ईचागढ़ विधानसभा के गरीब लोगों को अधिकार मिले। गुरचरण साव ही नहीं बल्कि ईचागढ़ विधानसभा के अनेकों निर्दोष लोगों को कहीं न कहीं सत्ता के इशारे पर जेल भेजा गया है और आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता के नशे में चूर होकर जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता में जिला उपाध्यक्ष वासुदेव प्रमाणिक, जिला सचिव परवीन महतो, प्रखंड संगठन सचिव प्रदीप गिरी, गोविंदा धीवर, पंचायत उपाध्यक्ष गुरपदो सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कि आज विस्थापितों के साथ प्रताड़ित भी किया जा रहा है, क्योंकि विस्थापित अगर हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जिसके तहत उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गुरचरण साव, जो कि एक विस्थापित आंदोलनकारी नेता रहे हैं और विस्थापितों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई हमेशा लड़ते आ रहे हैं। और उन्होंने यही कहा था कि जो विस्थापित परिवार जिसको मुआवजा नहीं मिला, जिसको नौकरी नहीं मिला, जिसको जमीन नहीं मिला रहने के लिए, वो अभी भी उस इलाके में ठहर रहे हैं, बस रहे हैं। किंतु यहाँ पर 180 से ऊपर भंडारण ना होने के लिए उन्होंने अनुरोध किया था कि 180 मीटर से ऊपर जल का भंडारण ना हो, ताकि विस्थापित गांव में विस्थापित परिवार को
कुछ दिक्कत का सामना ना पड़े, उनका घर ना उजड़े, इसके लिए उन्होंने एक फेसबुक के माध्यम से ट्वीट भी किया था कि 180 मीटर से जल का भंडारण ना किया जाए ताकि विस्थापित परिवार बेघर से बचे। तो उनके लिए आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अगर उस विषय पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उसको आश्वासन देना चाहिए भाई, उसको पुलिस के माध्यम से उसको सुरक्षा देना चाहिए कि आखिर तुम चांडिल डैम 180 में जो बात किया था उन्होंने कि चांडिल डैम में हम ये करेंगे, कूदेंगे, तो अगर वैसी बात है तो उनको अपना कब्जे में लेना चाहिए, जेल उन्हें नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उतना बड़ा अपराध नहीं किया है कि आज उनको जेल भेजा गया। शासन से मांग ये है कि उनका कसूर क्या है, आज जो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया उनका कसूर क्या है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई हक अधिकार के लिए अगर आंदोलन करे तो क्या उसको धर करके जेल भेज देना चाहिए। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि उसको अच्छी तरह से जांच होना चाहिए कि क्यों आखिर वो जेल भेजा गया। अगर वो निर्दोष है तो उसे रिहा कर देना चाहिए, यही हम लोग मांग करेंगे उसके लिए। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी झारखंड लोधी क्षेत्रीय महासभा के द्वारा राजस्थान भवन सोनारी में सावन महोत्सव 2023 बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ भगवान श्री राम और भगवान शिव की स्तुति से किया गया। महिलाओं और युवतियों के द्वारा अलग अलग ग्रुप में रैंप वॉक प्रतियोगिता कराई गई। तत्पश्चात मिसेस सावन क्वीन और मिस सावन क्वीन प्रतियोगिता हुई। सभी के लिए इको फ्रेंडली थैला बनाओ और सजाओ प्रतियोगिता हुई। बच्चों के द्वारा ग्रुप डांस प्रतियोगिता और बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम हुए। अंत में सभी विजयी प्रतिभागियों को आए हुए जजों के निर्णय के अनुसार अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। आज के इस सावन महोत्सव कार्यक्रम को संपन्न कराने में महिला संगठन की भारती सिंह जंघेल, दीप्ति सिंह जंघेल, वंदना कुमारी जंघेल, अंजनी देवी, ज्योति सिंह, गीतू कुमारी, अनीता कुमारी, रत्ना देवी, कामिनी सिंह, अंजनी जंघेल, जयंती देवी, अनुसुईया देवी, रंभा देवी, सरोज देवी, अंजू देवी इत्यादि का काफी सराहनीय योगदान रहा। झारखंड लोधी क्षत्रिय महासभा केंद्रीय कमेटी के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सुदृढ़ रूप से संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। इसकी तैयारी कितने दिनों से आप करती हैं? आज का थीम है हरियाली। जैसा भी सावन का महीना चल रहा है इसलिए हम लोग हरा रंग को ये किए हैं, हरा रंग को प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है। और क्या है, इससे सभी महिलाएं जो हम सब हाउस वाइफ है, यहाँ सब हम लोग घर पे रहते हैं, इसी बहाने हम लोग थोड़ा निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और सब अपना अपना खुशी व्यक्त करते हैं यहाँ आपस में मिलके। सावन माह की तीसरी सोमवारी के अवसर पर बनारस के प्रख्यात गंगा घाट की तर्ज पर सिरघोड़ा के सूर्य मंदिर छठ घाट में सोमवार शाम महाआरती हुई। इसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शंख, डमरू, घड़ीघंट की ध्वनि, शानदार आतिशबाजी और जलते दीपों की लौ की अद्भुत छटा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सिरघोड़ा सूर्य मंदिर समिति की ओर से श्रावण माह के तृतीय सोमवारी के अवसर पर संध्या काल में बनारस के गंगा घाट की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया। भव्य महाआरती को देखने के लिए सिरघोड़ा समेत आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग शामिल हुए। सूर्य मंदिर के छठ घाट के अविरल छलछल करते जल के बीच आयोजित महाआरती का भव्य और दिव्य दृश्य बहुत मनोरम लग रहा था। इस दौरान महाआरती में शामिल श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। महाआरती के दौरान सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक रघुवर दास, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, सांसद विद्युत वरण महतो व अन्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। बनारस से आए 5 सदस्यीय पंडितों के साथ जमशेदपुर के पंडितों ने भक्ति से ओतप्रोत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की। महाआरती में श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी उमड़ी कि सूर्य मंदिर के छठ घाट पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। बनारस से आए पंडितों ने बनारस के गंगा घाट के जैसी आरती प्रारंभ की तो लोग बस देखते ही रह गए। आरती के दौरान भक्ति और आस्था का विहंगम नजारा दिखा। घंट, घड़ियाल व शंख ध्वनि के बीच महाआरती के स्वर से पूरा वातावरण झंकृत हो गया। बनारस में गंगा की तर्ज पर आयोजित महाआरती के दृश्य देखकर हर किसी की आस्था उफान पर थी। 1 घंटे तक चली महाआरती के दौरान जयकारे से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ छठ घाट के बीच में मौजूद महाशिवालय की भव्य एवं दिव्य महाआरती की गई। शंख, डमरू, घड़ीघंट की ध्वनि और शानदार आतिशबाजी के बीच पूरे तालाब परिसर में फैले जलते दीपकों की लौ की अद्भुत छटा को देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हुए। इस अवसर पर सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि देश की आध्यात्मिक राजधानी बनारस से शुरू हुई गंगा महाआरती का चलन पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है।
लॉ नगरी जमशेदपुर के सभी लोगों के लिए बनारस जाकर इसका आनंद लेना संभव नहीं है, इसलिए सूर्य मंदिर के पवित्र छठ घाट पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर हजारों श्रद्धालुओं ने आनंदित होकर इसका आनंद उठाया। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष इसका आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा और इसी आध्यात्मिक देश के कारण हमारी पहचान है दुनिया में। और अध्यात्म की जो राजधानी है बनारस, मोक्ष की धरती है बनारस, तो जमशेदपुर वासी मजदूरों का शहर है। तो जो मजदूर बनारस की आरती नहीं देख पाते हैं, सूर्यधाम कमेटी ने वो आरती यहाँ हम अपने जमशेदपुर के जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो मजदूर क्लास के लोग रहते हैं, उनको इस भव्य आरती के माध्यम से कि जो प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म के बल पर टिका हुआ और आज पूरे दुनिया में कुछ अदृश्य शक्ति है जो भारत के अध्यात्म और संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए, वैसी असुर शक्ति को गंगा मैया बाबा शिवनाथ उनका असुरी शक्ति का नाश करे, इसीलिए आज गंगा आरती सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा कराई गई। आज सोमवार है, भोले बाबा मैया पार्वती की आज पूजा होती है और जिस तरह लोगों को भीड़ उमड़ पड़ी है इस आरती को देखने के लिए, ये बात सही है कि हम लोग इलाहाबाद बनारस नहीं जा पाते, लेकिन आज इन कमेटी द्वारा जो आयोजन करके खास करके मजदूरों को सहारे गरीब तबके के लोग रहते हैं, बहुत लोग वहाँ जा नहीं पाते, लेकिन आस्था अटूट है सभी का। और जिस तरह आ जाकर इस आरती में सम्मिलित होकर इस आरती का आनंद लिए और आपका जो उनका मनोकामना था, मनोकामना भी भगवान भोले के सामने में रखे ताकि उनके मुरीद पूरा हो। मानगू के गांधी मैदान में शहनाज अख्तर और देवी के भजनों पर लगते रहे जय श्री राम के नारे, भक्त जमकर झूमे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत महतो समेत कई मुख्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मानगू गांधी मैदान में देर रात तक भक्ति की धारा बहती रही और भक्त एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। बताया जा रहा है कि जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं भजन संध्या में लोक गायक और गायिकाओं ने अपनी प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। भक्तिमय माहौल के बीच सिर पर जटा जड़े और गेहुआ वस्त्र धारण किए मंच से गायिका शहनाज अख्तर ने श्री राम को पुकारा। भगवा रंग में रंग लिया चोला, हम भगवा धारी जैसे गीतों से श्रोताओं को झुमाया। वहीं लोक गायिका देवी ने भी निमिया की डाली मैया जैसी अपनी सुपरहिट भजन गीतों की प्रस्तुति दी और भक्तों को जमकर झुमाया। दुनिया में भारत की एक पहचान है आध्यात्मिक देश। उस आध्यात्मिक देश में राष्ट्र विरोधी कुछ ऐसी शक्ति है जो हमारी भारत की संस्कृति, हमारी अध्यात्म शक्ति को नष्ट करने में लगी हुई। तो आज के सावन के तीसरे सोमवारी और नाग पंचमी के शुभ दिन पर उस असुरी शक्ति का भगवान शिव नाश करे और ये सनातन धर्म, दुनिया में हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो दुनिया के सब धर्म को आत्मसात करता है। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हमारा ही धर्म सबसे बढ़िया है। अगर इस्लाम की बात करें, इस्लाम कहता है दुनिया में हमारा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर ईसाईयत की बात करें तो ईसाईयत ही करता है कि हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है। लेकिन सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो कहता है आप जिस धर्म को भी मानो ईमानदारी से मानो, लेकिन सनातन धर्म सभी धर्म को सम्मान करता। इसीलिए सर्वभौम संतुष्ट हो निर्वाण हम लोग सारा देते। ये सनातन धर्म प्राचीन काल से जो हमारी संस्कृति है, 600 देश इस गुलाम होने के बाद भी हमारी प्राचीन संस्कृति को ना मुगल मिटा सका ना अंग्रेज मिटा सका। और इसके पीछे इस देश की नारी शक्ति
कारण ही ये संभव हो सका कि आज भी भारत दुनिया में अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।